हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है मेट्रोनॉमी। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। समझने से पहले इधर उधर की बातें करते हैं। कभी ना कभी कट मार्क आपको हुआ होगा या आपके अगल बगल होता है। जैसे ही कहीं पे स्क्रैच आता है, कट मार्क आता है, हम बोलते हैं डेटॉल लगा लो। यही बोलते हैं, डेटॉल लगा लो। आप मुझे एक बात बताइए कि डेटॉल लगाते हैं क्या? डेटॉल तो अपने आप में एक ब्रांड का नाम है। तो यहाँ पे जो आप नाम डेटॉल बोल रहे हैं, ये डेटॉल अपने आप में एक ब्रांड का नेम हुआ। आप इस ब्रांड को लगाते हो? नहीं। आप बोलिएगा कि सर हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक। आप उस लिक्विड को लगाते हो जिसके लिए आप डेटॉल का प्रयोग कर रहे हो। यानी कि ये जो डेटॉल नाम आया है ना, ये नाम का यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है। ये डेटॉल जिस लिक्विड से जुड़ा हुआ है उस लिक्विड का सेंस आ रहा है। जब हम ब्रश करते हैं तो अक्सर बोल देते हैं कि कोलगेट कर रहे हैं। हालांकि पतंजलि आने के बाद कोलगेट का मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन पहले यही होता था कि कोलगेट कर रहे हैं। कोलगेट अपने आप में एक ब्रांड का नाम है। तो कोलगेट कहने का मतलब कोलगेट उस वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे कोलगेट जुड़ा हुआ है, उस पेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी हम नाम को रखते हैं लेकिन नाम का मीनिंग नहीं देके जिसके लिए नाम बनाया गया है उसका सेंस आता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको कहा जाता है मेट्रोनॉमी। फिगर ऑफ स्पीच में उसी को कहा जाता है मेट्रोनॉमी। जैसे एक पिक्चर आया हुआ था दबंग। तो दबंग पिक्चर में सलमान खान जाते हैं ये सोनाक्षी सिन्हा के पास कुछ सुराही लेने के लिए। 2 सुराही लेते हैं, 500 रुपया देते हैं और तोड़ देते हैं कि एक बार बात करने के लिए 500 रुपया वेस्ट हो गया। फिर ला के दे देती है, फिर 500 रुपया देते हैं, बोलते हैं कि नहीं लेंगे, वो तो आपसे गलती से टूट गया। तो बोलते हैं प्यार से ले लो ना, तो मैं थप्पड़ भी दे सकता हूँ। तो बोलती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो इसका मतलब ये है कि थप्पड़ का मतलब वहाँ पर थप्पड़ नहीं है, यहाँ मतलब है गुस्सैल लोग। थप्पड़ का मतलब है गुस्सैल लोग, मतलब एग्रेसिव पर्सन्स। तो यहाँ एग्रेसिव लोगों से उसे डर नहीं लगता है, प्यार करने वाले लोगों से डर लगता है, यानी कि ममतामयी लोगों से उसको डर लगता है। इसका ये मतलब है। तो थप्पड़ रिप्रेजेंट करता है ये गुस्सैल लोगों को और प्यार रिप्रेजेंट करता है मासूम लोगों को, प्यारे लोगों को। तो प्यारे लोगों से उसको डर लगता है, गुस्सैल लोगों से उसको डर नहीं लगता। हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, कहा जाता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी बोले हैं कि हमारे यहाँ जनेऊ की पूजा होती है। तो जनेऊ की पूजा होती है, तलवारों की पूजा नहीं होती है। हम लोग, हमारे देश की सभ्यता कुछ इस प्रकार की है कि सबसे पहले हम जनेऊ को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद तलवार को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ जनेऊ और तलवार का रिलेशन है जनेऊ धारी करने वाले ब्राह्मणों से और तलवार धारी करने वाले क्षत्रियों से। क्षत्रिय भी ब्राह्मण का पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे एक ऐसा सभ्यता है जहाँ अहिंसा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हिंसा से। यानी कि शक्तिशाली से शक्तिशाली क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। ये इसका मतलब है। तो यही बात बताता है मेट्रोनॉमी कि जनेऊ को तलवार से ऊपर रखा गया। तो यहाँ जनेऊ मतलब जनेऊ नहीं है, यहाँ मतलब है ब्राह्मण समाज, और क्षत्रिय मतलब ये तलवार मतलब है क्षत्रिय समाज। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे रखा हुआ है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। मेट्रोनॉमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच an object is designated by the name of something which is generally associated with it। कि एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है कि उसके नाम का सेंस नहीं आके उससे जुड़ी हुई चीज़ों का सेंस आता है। तो मेट्रोनॉमी उस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज़ किए जाने वाले ऑब्जेक्ट उस नाउन से जुड़े हुए होते हैं, उस नाउन की तरफ, उस नाम की तरफ इशारा करते हैं जो उस चीज़ को दर्शाता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि जब नाम का सेंस नहीं देके जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है उसका सेंस दे, तो वो एग्जाम्पल होता है मेट्रोनॉमी का। जैसे देखिए लिखा हुआ द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। एक कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोनों को लड़ा के देख लीजिए, एक पेन को एक तलवार को, तुरंत पेन कट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पेन धारी करने वाले ऑफिसर्स, यहाँ ऑफिसर का सेंस है और यहाँ सोल्जर का सेंस है। सोल्जर सिपाही, सैनिक। यानी कि एक ऑफिसर का दबदबा कभी भी सिपाही से ऊपर होता है। एक मेजर हो गए, एक नॉर्मल सा आपका हवलदार है, ठीक है, एक चौकीदार हैं और एक ऑफिसर हो गए।
तो जाहिर सी बात है ऑफिसर सलूट, ये सोल्जर सलूट करेंगे, यानी कि इस पेन की ताकत इस सोर्ड से, तलवार से कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पेन मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है ऑफिसर का, और यहाँ मतलब है सोल्जर का। फिर यहाँ पे देखिए ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, सफ़ेद बाल वालों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो सफ़ेद जिसका बाल हो जाए उसको रिस्पेक्ट। तो यहाँ ग्रे हेयर का सेंस नहीं है, यहाँ मतलब है एल्डर्स, कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो नाम का सेंस नहीं देके ग्रे हेयर का यूज जिसके लिए किया जा रहा है उसका सेंस आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में मेटोनॉमी का है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा शी ड्रैंक द कप, वो कप पी गई। अब बताइए कोई कप पीता है क्या? तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में एक कप था और भर के था चाय, और पूरा भर के मतलब पूरा क्वांटिटी चाय का पी गई। तो यहाँ कप का सेंस नहीं आके भरे हुए कप के क्वांटिटी का सेंस आ रहा है, जो इसके अंदर लिक्विड था। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है आई हैव नेवर रेड मिल्टन, मैंने मिल्टन को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मिल्टन तो एक व्यक्ति का नाम है, एक पोइट का नाम है, आप उसे मिले नहीं तो पढ़े कहाँ? तो यहाँ मिल्टन का सेंस नहीं है, यहाँ मतलब है मिल्टन के राइटिंग से, उनके क्रिएशन से, कि मिल्टन जो भी पोएम्स लिखे उन पोएम्स को मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। तो नाम का मतलब नहीं देके जिसके लिए यूज़ है, जिससे एसोसिएट है, जिससे जुड़ा हुआ है, उसका सेंस आ रहा है। तो मेटोनॉमी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज़ किए जाने वाले नाम का वास्तव में मतलब वो नहीं होके जिससे वो जुड़े होते हैं उनका सेंस आता है। ठीक। फिर फिफ्थ नंबर पे है फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। इस क्रैडल का मतलब होता है पालना। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को खिलाने के लिए जो आप पालना घर पे मंगाते हैं उसको बोला जाता है क्रैडल। और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ये लिखने का मतलब कि पालना से कब्र तक का सफ़र, पालना से कब्र तक का सफ़र। तो यहाँ पालना सेंस नहीं है, यहाँ है छोटे छोटे बच्चे, और ग्रेव का मतलब कि मृत लोग, मृत। तो मतलब कि ये जीवन क्या है? तो पालने से कब्र तक का सफ़र है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक का सफ़र है। तो इसका मतलब हो गया बर्थ और इसका मतलब हो गया डेथ। तो नाम का नाम सेंस नहीं है कि जिसके लिए यूज़ हो रहा है उसका सेंस दे रही है ये वाला चीज़। यानी कि यहाँ क्रैडल का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे सेंस होगा, और ग्रेव का मतलब मृत लोग होगा। तो उम्मीद है आप मेटोनॉमी को समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।